मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग मानव स्वास्थ्य एवं रोग का चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं। आज तीसरा पॉइंट उन बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए होगा कि वो, क्योंकि भाई आने वाला है एग्जाम, 22 फरवरी से स्टार्ट है यूपी बोर्ड का एग्जाम। तो उनके लिए जो है वो बायो के पेपर को मानव और स्वास्थ्य यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक बीमारियां, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उनको उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना होता है उसको हम जान लें, समझ लें कैसे होता है, कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग डालनी चाहिए उनके लिए। तो आइए हम आज बात करेंगे तीसरे लेक्चर को लेकर के। बड़ा छोटा सा टॉपिक रहेगा, केवल हम बीमारियों के नाम जानने का प्रयास करेंगे और उन बीमारियों में क्या क्या हमें लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में समझेंगे। तो सामान्य संक्रामक रोग किसमें? ह्यूमन बींग्स में यानी मनुष्यों में होगा। तो वो चीज कैसे? तो आइए देखते हैं संक्रामक रोग में। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, हम अरविंद यादव, कमल सर, कुलवार की धरती से। तो संक्रामक रोग तो आपको पता है भाई, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और भी इसके बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहला जो वीडियो है इस चैप्टर का, आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि सारी बातें वहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कंटाजीनियस, नॉन कंटाजीनियस, मतलब सबके बारे में आपको अच्छे से बताया समझाया गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें बात ये आएगी कम्युनिकेबल डिजीज में कि जैसे कि हमें आप अपने सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में हमें ये देखना है, सबसे पहले ये पढ़ना है कि वायरस से होने वाली बीमारी, और दूसरी हमें ये देखनी है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी हो रही है, जो हमारे सिलेबस में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और तीसरी बात ये देखनी है कि हमें प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होने वाली। और चौथी बात ये देख लें कि हम लोग हेलमिंथ से होने वाली बीमारी के बारे में। और पांचवा जो है आपके पास फंगस से, अर्थात फंजाई से कौन कौन सी बीमारी होंगी, होने वाली बीमारी। तो ये आपके तो हो गए इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक बीमारी। हमें अपने क्लास 12 के यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पर आधारित जो बीमारी आपको इन्हीं पांचों में से पूछी जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये श्योर है कि इन बीमारियों में से कहीं ना कहीं एक या दो बीमारी जरूर पूछी जाएगी। हो सकता है कुछ साइट में पूछ लिया जाए, हो सकता है कुछ में मल्टीपल मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि भाई कारक हैं इसमें, खोजकर्ता के नाम हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ बन सकता है इसमें। तो आज हम केवल किसमें कौन सी बीमारी पढ़नी है, क्या क्या हेडिंग डालनी होती है, उसके बारे में सीखेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। तो वायरस से होने वाली जो बीमारी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम इसमें आपको जुकाम की बात करते हैं, आपको जुकाम पढ़ना है यानी कॉमन कोल्ड पढ़ना है। और दूसरी बीमारी जो है वो स्वाइन फ्लू पढ़नी है, स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू। अब इसके साथ साथ में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप जो है इसमें डेंगू पढ़ सकते हैं, डेंगू भी पढ़ लीजिए, और चिकनगुनिया भी पढ़ सकते हैं, चिकनगुनिया। तो लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के बेस पर केवल जुकाम और स्वाइन फ्लू संक्रामक बीमारी को पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान में ये रखेंगे, इसको पढ़ना है। वायरस से यानी विषाणुओं से होने वाले जो रोग हैं वो जुकाम, स्वाइन फ्लू आपको पढ़ना है।
अगर कारक की बात कर लें इसके कारक में अगर हम बात करेंगे तो राइनो वायरस होता है इसका कारक राइनो वायरस, और इसका जो कारक है स्वाइन फ्लू का वो H1N1 जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये भी फ्लू का वायरस ही होता है H1N1, ठीक है ना। दूसरी बीमारी अगर हम देखें यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, तो बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है उसमें हम टाइफाइड पढ़ रहे हैं, टाइफाइड जिसे मोती झरा भी कहते हैं, ठीक है ना ये। और इसी में एक और भी पढ़नी हमें निमोनिया, निमोनिया, ठीक है ना निमोनिया। इसके कारक की बात करें, कारक तो कारक कौन सा होगा इसका टाइफाइड का, तो इसका कारक जो है वो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है साल्मोनेला टाइफी। ये आप बिल्कुल एकदम आसान सा शब्द है और आराम से इसको देख करके समझ सकते हैं क्या है कैसे है। निमोनिया रोग, अब देखिए निमोनिया रोग जो है ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या एक और है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी का उपयोग तो वहां पर भी हुआ था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो PBR 322 में जो हिंड थर्ड और सेकंड का फॉर्मेशन कर रहा था, ये मेमोरी को अगर बैक करेंगे तो बायोटेक में PBR 322 के समय वर्णयोग चिन्हक में जहां पर क्लोरेम्फेनिकाल एम्पिसिलिन वगैरह याद आ रहे हैं, याद आएंगे। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी, तो प्रोटोजोआ से जो बीमारी होनी है एक तो आप पढ़ेंगे अमीबिये पेचिस, अमीबिये पेचिस। इसका कारक क्या है भाई अमीबिये पेचिस का, इसका कारक भी जान लेते हैं हम लोग। मतलब कौन किस कारक का मतलब है किसके द्वारा ये रोग उत्पन्न हो रहा है, नहीं तो यही बात नहीं समझ पाओगे तो मतलब है क्या हम लोगों का। कारक का मतलब है जो रोग उत्पन्न कर रहा हो, पेचिस। तो यहां पर एंटमीबा हिस्टोलिटिका लिटका से, और दूसरा प्रोटोजोआ से जो बीमारी है वो है आपकी मलेरिया, ठीक है ना, जो किससे होगा प्लाज्मोडियम से, ठीक ना प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन है। इसके 2-4 स्पीशीज मिल रही हैं आपको, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ओवेल, ठीक है ना, और भी मलेरियाई हैं, ठीक है ना, वाइबेक्स हैं। उसके बाद हेलमिंथ से जो बीमारी होगी उसके बारे में आ जाते हैं। हेलमिंथ से, तो हेलमिंथ से बीमारी जो होगी वो एस्केरियासिस है, एस्केरियासिस। और दूसरी जो बीमारी है फाइलेरियासिस, ठीक है ना। इसका कारक एस्कैरिस खुद है, एस्कैरिस, और इसका कारक क्या होगा बाउचेरिया, ठीक है ना, बाउचेरिया इसका कारक है, इसका कारक है एस्कैरिस। और अब बात आती है फंगस से केवल एक डिजीज है रिंगवार्म, ठीक है ना, रिंगवार्म जिसे दाद बोलते हैं आप साधारण सी भाषा में, दाद, जिसमें कई सारे कारक हैं, माइक्रोस्पोरम है, माइक्रोस्पोरम, और एपिडर्मेटोफाइटान है, एपिडर्मेटोफाइटान। मतलब ये 2-3 कारक हैं जो इस बीमारी को दाद को उत्पन्न करते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई कि हमें अपने प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए कौन कौन सी बीमारी पढ़नी है, कौन सी वायरल डिजीज पढ़नी है, कौन बैक्टीरियल पढ़नी है, कौन फंगस पढ़नी है, कौन हेलमिंथ पढ़नी है, ठीक है ना। अब बारी आती है कि किसको कितना पढ़ें, कौन सी हेडिंग, कौन सी टॉपिक डालनी होती है, ये बात आप समझ लीजिए जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिले। तो आइए देखते हैं बात को, उसको समझते हैं। हमें इन बीमारियों में क्या क्या
लिखना चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग, तो इसको आप देख लें बिल्कुल। तो इसमें जो है आपको हेडिंग कौन सी डालनी है ये लिखना है। इस बार भाई स्याही गड़बड़ मिल गई है, मिटती कम है ना, मेहनत लगती है। तो भैया बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं इसको मिटाने में, साफ करने में, वैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी बनाने में, समझने में, पढ़ने में। तो आपके पास अभी भी 1.5 महीने का समय बचा है, आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करिए, ठीक है ना। तो अब हम ये समझेंगे कि हमें कौन कौन सी टॉपिक लिखनी होती है किसी भी बीमारी में। तो सबसे पहली बात है, देखिए सबसे पहले तो आप जो भी डिजीज रहेगी उसके बारे में कुछ ना कुछ 1 लाइन 2 लाइन लिखेंगे कि वो माइक्रोब्स है, छोटा जीव है, बड़ा जीव है, किस संघ से, किस जगत से बिलोंग करता है, ठीक है ना। पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद उस बीमारी का जो पहली हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग होगी कारक। कारक का मतलब ये हो गया कि जो बीमारी, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि भाई जुकाम है, तो जुकाम किसकी वजह से हो रहा है, तो राइनो वायरस की वजह से। तो आपका कारक कौन हो गया, राइनो वायरस, ठीक है ना। तो आप पहली हेडिंग क्या डालेंगे, कारक में लिखेंगे। और दूसरी हेडिंग आपकी क्या होगी, दूसरी हेडिंग होगी संक्रमण की, इन्फेक्शन, ठीक है ना, इन्फेक्शन, कि भाई ये कैसे फैलता है, कैसे होता है, ठीक है ना, संक्रमण। और तीसरी हेडिंग आप डालेंगे लक्षण का, ठीक है ना, लक्षण का। और चौथी हेडिंग आप डालेंगे उपचार का, ठीक है ना, उपचार। तो नॉर्मल ये जितनी भी डिजीज हैं, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, सब में आपके पास ये हेडिंग जरूर से जरूर होनी चाहिए कि भाई इस रोग का कारक क्या है, कैसे फैलता है, उसका क्या लक्षण है और उसका उपचार क्या है, उसमें कौन सी दवा यूज कर सकते हैं। तो आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी लोग इस टॉपिक को, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बैक्टीरियल, वायरल, मतलब एक एक डिजीज को अच्छे से समझाएंगे, आप कैसे लिखना है, क्या क्या मैटर लिखना है उसको समझेंगे। आप इस वीडियो को कंटिन्यू शेयर करें, अपने और मित्रों को जोड़ें। धन्यवाद।